Good afternoon to all of you. Today I am going to discuss about the important feature of the Government of India Act 1935. It provided for the establishment of an all India फेडरेशंस कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहली बार ऑल इंडिया फेडरेशन को एस्टेब्लिश किया गया जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स होंगे, है ना, दोनों मिलके होंगे। तो क्या हुआ, प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, पहली बार ऑल इंडिया जो फेडरेशन थी उसको बनाया गया, ठीक है, एस्टेब्लिश किया गया। और जिसमें क्या क्या थे, किससे बनी थी ये, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नेक्स्ट, द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स। द एक्ट डिवाइडेड द पावर, जो एक्ट था इसने क्या किया, इस पावर को डिवाइड किया किसके बीच में, सेंटर एंड यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। मतलब कि जो एक्ट था इसने पावर को डिवाइड किया सेंटर एंड यूनिट्स मीन्स स्टेट में, इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट, 3 लिस्ट। कौन कौन से, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फेडरल लिस्ट फॉर सेंटर, फेडरल लिस्ट किसके लिए, सेंटर में, विद कंसिस्टिंग ऑफ 59 आइटम्स। और इसमें कितने सब्जेक्ट थे, कितने आइटम थे, 59। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। गेटिंग, फेडरल लिस्ट किसके लिए था, सेंटर के लिए, और कितने आइटम्स थे, 59। प्रोविंशियल लिस्ट फॉर प्रोविंसेस मीन स्टेट्स विद 54 सब्जेक्ट्स, जिसमें 54 आइटम्स थे। तो प्रोविंशियल लिस्ट फॉर प्रोविंसेस मीन स्टेट्स विद 54 आइटम्स। एंड लास्ट वन इज द कंकरेंट लिस्ट मीन्स बोथ फॉर सेंटर एज वेल एज स्टेट, तो फॉर बोथ। और इसमें कितने सब्जेक्ट थे, कितने आइटम्स थे, 36। The and rest of the we have 3 list, federal list for center, provincial list for provinces and concurrent list for both center as well as state, center and state. Getting, I hope everybody clear. उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, and this residuary power is were given to the viceroy। और जो भी बची हुई पावर थी, जो रेजिडरी पावर थी, वो किसको देगी, वो देगी वाइसरॉय को। तो फेडरेशन जो थी, फेडरेशन नेवर कैम इनटू बीइंग, जो फेडरेशन है नेवर कैम इनटू बीइंग, प्रिंस स्टेट डिड नॉट ज्वाइन इन इट। अब जो फेडरेशन इसमें नहीं आई और जो प्रिंस स्टेट थी उसने कभी ज्वाइन नहीं किया। आई होप एवरीबडी क्लियर, दिस इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो इसमें क्या हुआ, रेजिडेटिव पावर किसको दी गई, रेजिडेटिव पावर्स वर गिवन टू द वाइसरॉय, और फेडरेशन नेवर कैम इनटू बीइंग एंड प्रिंस स्टेट डिड नॉट ज्वाइन इट, और प्रिंस स्टेट ने यहाँ पे ज्वाइन भी नहीं किया। तो ये चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट फीचर हैं, प्लीज़ मेक देयर ओन नोट। ठीक है, हैंड रिटन नोट, ठीक है, जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो सबसे अच्छे नोट्स होते हैं। और उससे जब हम हाथ से खुद लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है हमारे माइंड में। तो सो प्लीज़ एवरीबॉडी ट्राई वेरी हार्ड टू मेक देयर ओन नोट, ठीक है, सो दैट इट हेल्प्स बोथ प्रीलिम एज वेल एज मेन एग्जामिनेशन। और मेन एग्जामिनेशन में जब आपको लिखना पड़ता है हम सबको, तो वो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई होप